बहुत सारे दर्शक आपकी शादी के लिए भी बहुत जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जयराम सर अब कब शादी करेंगे। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी को खाने में क्या सबसे अच्छा दाल भात और बिलाती का चटनी, माड़ भात गरम होना चाहिए जी। गरम होना चाहिए और वो सुबह का टाइम होना चाहिए। मैंने नॉनवेज में गए तो मटन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर मटन के साथ चावल नहीं चलेगा, रोटी चाहिए। तो खाना बनाना भी आता है सर कुछ आपको? बिल्कुल नहीं आता है, जल जाएगा। एक बार हम ट्राई किए थे, वो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न ना। हम लोग जब शपथ के लिए गए थे तो आप नंगे पाए गए थे और काफी उसके बहुत चर्चा थी। जब तक हमारी सदन में उपस्थिति रहेगी हमारा वही। हम लोग जा रहे हैं डुमरी, है ना समीर? हाँ, आज हम लोग डुमरी जा रहे हैं। तो आज जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना हमें पूरे कमेंट सेक्शन में डुमरी के विधायक जयराम महतो जी से मिलने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चला जाए, उनसे मुलाकात किया जाए। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, आज संडे है, 22 तारीख है आज ना। हाँ, 22 तारीख है, संडे का दिन है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घूम के आते हैं और उनसे एक छोटी सी मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे हम लोग बातचीत भी कर सके और एक अच्छी मुलाकात होगी। हम लोग निकल चुके हैं, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे उनसे बातचीत होती है और क्या कुछ आज हम लोग करते हैं। और क्योंकि जयराम महतो जी ना थोड़े से मुझे लगता है कि सीरियस मुद्दों पे ज्यादा बात करते हैं, और क्योंकि मैं कोई वैसा पत्रकार तो हूँ नहीं कि मैं बहुत ज्यादा राजनीति के मुद्दों पर उनसे क्वेश्चन करूँ या उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। ये तो आप सभी का रिक्वेस्ट था कि जयराम महतो जी से मिलना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। पर मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में बात भी ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दों पे बात कर चुके हैं। तो मैं ऐसे चीजों पे बात करूंगा जो डे टू डे लाइफ में वो करते हैं, कैसा उनका जीवन रहता है, कैसे वो मतलब कि अभी विधायक बनने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, उन सारे मुद्दों पे बात करूंगा। तो चलिए, थोड़ा सा मैं पता नहीं क्यों आज नर्वस हूँ फर्स्ट टाइम, बट हाँ नर्वस तो हूँ, बट एक एक्साइटमेंट भी है उनसे मिलने के। उनके जो मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा है ना उनके लाइफ में, वो मुझे जानना है। कितना समय वो देते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, देखिए पता नहीं। और तो चाची में कोई एक गांव है मानटाड़, वहीं पे जयराम महतो जी का गांव है, घर है, और डुमरी विधानसभा के विधायक बन चुके हैं अभी। तो एक तरीके से हम लोग उनको बधाई देंगे, उनसे थोड़ी सी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी रहती है मुलाकात। ऋषभ पूरा रास्ता सोया है, इसी को शूट करना है। देखिए विधायक डुमरी, उनकी गाड़ी यहाँ पर है, हम लोग भी गाड़ी लगा दिए हैं। एकदम खुले मैदान पे और ऐसे जगह पे ही आज बातचीत करना है, और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग भी हैं, तो थोड़ा सा आज हमको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बात करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बातचीत हो पाता है। ये देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। ऋषभ देखिए, हमें को नया माइक खरीदे आज। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं कितना भीड़ है। ऋषभ एक्साइटेड है, हम थोड़े से डरे हुए हैं। चलिए चलते हैं, और हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम बहुत सिंपल सा रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी तोप चाची आ चुके हैं और यहाँ पर डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो जी हैं। नमस्कार सर, जोहार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आप लोग ठीक है ना? जी, तो आज हम लोग यहाँ सर से मिलने के लिए आए रांची से। और सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ के विधायक बन चुके हैं, और यहाँ के लोगों को मुझे लगता है आपसे बहुत उम्मीद है। तो अभी आगे आप यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या प्लान लेके आए हैं, आगे क्या क्या सोचे हैं करने का? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सोचे हैं कि कुछ ऐसे कार्यों को किया जाए जो लीक से हटके होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी विधायक बनता है तो जनरली उसका जो सालाना मद होता है, डीएमटी होता है, और बहुत सारे उनका फंडिंग होता है जहां विधायक अनुशंसा करके कार्य कर सकते हैं, जैसे जो विकास के कार्य हो सकते हैं। तो हम लोग उस लीक से हटकर और उन कार्यों से हटकर अपनी एक नया रोड मैप के साथ हम लोग चलते हैं। जिससे हम लोग सोचे हैं कि अपने विधानसभा में एक एमएलए कोचिंग सेंटर लगाएंगे, जहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं जेएसएससी की, तमाम रेलवे की, तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि निःशुल्क कोचिंग में उनको जोड़ा जाए। अच्छा। और जो शिक्षक होंगे उन्हें हम लोग जो मैंने अपना घोषणा किया है कि जो सैलरी हमारी होगी उसमें 75% डोनेट करेंगे, तो उसी सैलरी में से शिक्षकों को हम देंगे और उनको कहेंगे कि आप छात्रों से शुल्क नहीं लेंगे जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन के लिए आएंगे। उसके बाद सोचे हैं कि चूँकि हर एक प्रखंड परिसर में विधायक का अपना कक्ष आवंटन होता है,
जी। उस कक्ष में हम लोग एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की सुविधा देकर वहाँ भी एक लड़के को रखा जाए, और जो लोग अपना आवेदन करते हैं, जो चूँकि ऑनलाइन की दुनिया हो चुकी है, तो वहाँ भी उनसे निःशुल्क ही बिना कोई चार्ज के विधायक जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उनके आवेदन को लिया जाए। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग के जहन में चल रही है, और उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार माने मंथन कर रहे हैं कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी। तो सर जैसा कि आप अभी राजनीति में आए हैं, मुझे लगता है जब आप पहले आपकी पीएचडी की भी अभी चल रही है, अभी आपने अपना 3rd सबमिट किया है, तो अभी आपकी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से चल रही है सर? इंग्लिश लिटरेचर है अच्छा। जी, अंग्रेजी साहित्य में हमारी पीएचडी हो रही है। तो ये पीएचडी कब कंप्लीट होने की संभावना है? देखिए, ये आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है जी। जैसे कि मान के चलिए हमारे जो साथी हैं, जैसे हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें 13 इंग्लिश लिटरेचर में 13 स्टूडेंट स्कॉलर, उनमें से हमें लगता है कि कोई 6 महीना आगे चल रहा है, कोई 6 महीना पीछे चल रहा है, कोई साल भर पीछे चल रहा है। ये एक ऐसा पीएचडी एक ऐसी क्लास है जहां आप एडमिशन तो साथ में करते हैं, लेकिन आपका एग्जाम साथ में नहीं होता है। जी, जी। ये आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी तैयारी करते हैं अपने सिनॉप्सिस को, अपने थेसिस को, आप कितने समय में तैयार करते हैं। मान के चलिए आपको साल भर का समय मिला, अगर आप कोई 2 महीना पहले ही अगर तैयार कर चुका है तो जाके प्रेजेंट कर देता है। तो माने ये एक ऐसा कक्षा है या क्लास कह सकते हैं जिसमें आप एक ही बैचमेट हैं, लेकिन एक साथ आप एग्जाम नहीं लिखेंगे। कोई 2 महीना आगे पीएचडी कंप्लीट करेगा, कोई 2 महीना पीछे करेगा, कोई 1 साल 2 साल बाद भी कंप्लीट कर सकता है। तो अभी जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप क्योंकि आप विधायक हैं, तो आपके कॉलेज में आपके जो अलग जो मतलब कि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नज़रिया आपको लेकर कैसा होता है? कॉलेज जाते हैं तो माहौल कैसा हो जाता है? अब कुछ बदलाव पहले से? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इस राज्य के विधायक हैं। हम जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उस एक स्तंभ का हम सदस्य बन चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी सोच में हर किसी की सोच में बदलाव आया है, तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पांस मिलता है। हालांकि जब भी हम शिक्षकों से या प्रोफेसर से मिलते हैं तो पूछते हैं कि अब तुमसे माननीय का व्यवहार करें या स्टूडेंट ही माना जाए। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज परिसर के भीतर हम जब तक रहेंगे आप हमें स्टूडेंट के तौर पर ही ट्रीट करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप विधायक के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने इस ग्राउंड में देखा, काफ़ी लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि आप उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, और साथ ही साथ पीएचडी की भी पढ़ाई चल रही है। दोनों चीज़ों को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? उसके लिए आपका मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए या फिर मानसिक रोग से आप ग्रस्त हो जाएंगे। आसान नहीं है पीएचडी और पब्लिक का फिगर होना, एक जनप्रतिनिधि होना बिल्कुल कतई आसान है। पीएचडी का मतलब ही होता है एक अलग दुनिया। जी। आप अगर मैट्रिक करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ता है, आप इंटर में क्वेश्चन याद करते हैं, आप ग्रेजुएशन और एमए तक में क्वेश्चन याद करते हैं। लेकिन पीएचडी ऐसा है जहां आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, आपको स्वयं लिखना है, और 10% से अगर ज़्यादा कॉपी हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो भी शब्द आप लिखेंगे वो आपके सेल्फ क्रिएटेड होने चाहिए, वो 10% से ज़्यादा टेली नहीं करना चाहिए कि आप किसी से नकल किए हैं। बाकी परीक्षाएं क्या है कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन उसका आंसर 4 पेज का है, 40 पेज का है, तो वो किसी ने आपको लिख के दिया है, प्रोफेसर ने लिखाया है ब्लैक बोर्ड में, आपको नोट्स मिला है। लेकिन पीएचडी में कोई नोट्स नहीं होता है, वो सारा आपके दिमाग की उत्पत्ति होती है। अभी सर हम लोगों ने देखा आप खेल कूद में काफ़ी रुचि है आपकी, अभी भी इनके हाथों में बल्ला है, आप देख सकते हैं। और मैंने देखा आप फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट में तो है ही रुचि, तो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूदों में आपका पूरा इंटरेस्ट रहता है? देखिए, सबको अपने आप को फिट करने का सबका अपना अपना तरीका है। जैसे कोई सुबह उठ के टहलने जाता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई कसरत करता है, कोई योगा करता है, तो कोई जिम में जाता है, और हम स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखना मेंटली फिजिकली, मुझे लगता है कि इन एक्टिविटियों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे डुमरी में तोप चाची ये जगह है, आपका जन्म यहीं पे हुआ है सर? जी, यही मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि का ही मेरा घर, यहीं से 500 मीटर की दूरी पर है हमारा घर यहाँ से। जी। आपके परिवार में अभी कौन कौन है सर? हमारे सर दर्शक बहुत जानना चाहते हैं। हमारे परिवार में अगर सबसे सीनियर कही जाए तो हमारी दादी हैं। अच्छा। दादी की उम्र एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90+ है। अच्छा। उसके बाद हमारी माँ हैं, हमारे चाचा हैं 3 उधर, और हम आप अभी भाई का शादी 1 साल पहले की है, तो हम लोग 3 हो चुके हैं हम, और एक हम इधर। बहुत सारे दर्शक आपकी शादी के लिए भी बहुत जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जयराम सर अब कब शादी करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि आप असेंबली को संभाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी को भी संभाल रहे हैं, आप खेल के मैदान को भी संभाल रहे हैं, लेकिन वैवाहिक गठबंधन थोड़ा सा अभी उसके लिए मैंने एक प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए हैं। जी, क्योंकि अभी जनता की समस्याओं और उनके समाधान में जुड़े हुए हैं, तो अपने लिए उतना सोच नहीं रहे हैं, पहले इन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। और सर बचपन में कभी आपने, जैसे कि अभी आप एक लीडर के तौर पर है, बचपन में आपका व्यवहार कैसा रहता था स्कूल में? स्कूल में भी मॉनिटर वगैरह रहते थे क्या? बिल्कुल, हमें याद है कि स्कूल में हम मात्र तीसरी या चौथी दिन में क्लास के मॉनिटर बना लिए गए थे। उसमें सवाल एक था, शायद कुछ एक मल्टीपल था, उसमें हम चौथी क्लास में थे, तो बाकी जो स्टूडेंट थे वो लोग कॉपी में सवाल का हल किए थे, हम तुरंत कलम लेके अपने हाथ में ही लिख के, और काफ़ी मैंने
सेकंड भर में उत्तर दे दिए। तो फिर लास्ट में यहाँ तक कि वो मैथ के टीचर थे, उन्होंने कहा कि देखो ओवरऑल जो मॉनिटर रहने दो, लेकिन मेरी क्लास जब घंटी आएगी तो यही मॉनिटर रहेगा। अच्छा। तो क्लास में भी हमारी ऊपर मतलब शुरू से ही कहते हैं ना, शुरू से ही एक पहचान थी, लीडरशिप क्वालिटी शुरू से ही था। और सर मतलब कि उसी समय से मॉनिटर भी थे और आज यहाँ पर देख सकते हैं विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। सर हमारा जो चैनल है अधिकतर खाने पीने का चैनल है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी को खाने में क्या सबसे अच्छा लगता है? देखिए, खाने का स्वाद है मौसम के अनुसार थोड़ा बदलता है जी। अगर उसके बाद अगर मैंने सामान्यता कहा जाए तो अभी मान के चलिए अभी जैसे कि हम लोग यहाँ अभी तक सुबह खाना नहीं खाए, अभी ओट्स खा के निकले हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ खाली लड़का लोग रहता है, तो उन लोग उतना अच्छा से खाना बनाने जानता है नहीं, तो रिस्क भी नहीं लेते हैं कि खा ले, तो चलिए रास्ता में कहीं खा लेंगे किसी घर में। तो अभी यहाँ रास्ते में जो भी हमारे समर्थक दोस्त या गाँव वाले कोई भी जो रोड के किनारे गुजरेंगे, अगर किसी घर है, जैसे हम यहाँ तो चांचे से गुजर रहे हैं, हमको डुमरी जाना है, डुमरी के बीच में निमिया घाट पड़ता है, तो निमिया घाट में रोड के किनारे एक दुकान है जो हमारे संबंध मैंने रिश्तेदार में से रिश्तेदार हैं हमारे समर्थक है, तो उनको कॉल कर दिए कि दाल भात और बिलाती का चटनी। हाँ। अब मैंने देखा था आप अपने दोस्तों के साथ जमीन में बैठकर भी खाना खा रहे थे। देखिए, हमें लगता है इसी ज़मीन में एक दिन किसी को जल के चले जाना है, किसी को दफन होकर चले जाना है, तो इस ज़मीन से जुड़ के रहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। तो बिलाल भोजन की अगर बात कही जाए तो हमको, चूँकि आपका भोजन का ही चैनल है, माड़ भात गर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और वो सुबह का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। रात को फिर माड़ भात थोड़ा सा, तो सुबह का टाइम होना चाहिए, वो माड़ भात होना चाहिए। अगर चटनी में बिलाती और बैंगन और आलू, ये 3 चटनी मिल जाए तो ठीक ठाक है फिर। और फिर अगर दाल भात और सब्जी विशेष रुचि नहीं है सब्जी में, चटनी में काफ़ी रुचि है। अच्छा। उसको कभी अगर मैंने नॉन वेज में गए तो मटन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर मटन के साथ चावल नहीं चलेगा, रोटी चाहिए। तो ये रुचि है। और सर खाने पीने की भी बहुत शौकीन है, और खाना बनाना भी आता है सर कुछ आपको? नहीं आता है, जल जाएगा। एक बार हम ट्राई किए थे, वो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न ना। अच्छा। हम लोग घर में उसको ये बोलते हैं, जोनहार बुट्टू बोलते हैं, जोनरा होता है। हाँ। तो हम लोग उसको लावा बोलते हैं। तो एक दिन हम बना रहे थे तो पूरा सूप ही जल गया था। तो अच्छा। खाना बनाने बिल्कुल लक्षण नहीं हमारा, और उसमें दीजिएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो बना के देगा कोई तो खा सकते हैं। हाँ, और साथ ही एक चीज़ और, ये मुद्दा मुझे याद आ रहा है कि अभी आप जब शपथ के लिए गए थे तो आप नंगे पाए गए थे और काफ़ी उसके बहुत चर्चा थी। जब तक हमारी सदन में उपस्थिति रहेगी, हमारा वही वेशभूषा रहेगा और हमारा वही परिवेश रहेगा। और शायद इसीलिए सर को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं। और जो सादगी आप देख रहे हैं, इनके रहन सहन में सादगी है, खान पान में सादगी है, और बोली वचन में भी बहुत सादगी है। यहाँ के लोकल लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते हैं। और जब हम लोग आए तो भी सर यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही हम ऐसे स्टार्टिंग में बात किए थे, और यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज वो खोरठा है सर। जी, यहाँ मान के चलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ खोरठा बोली जाती है। उसके बाद मान के चलिए कुछ ट्राइबल्स हैं तो वे लोग संथाली बोलते हैं। अच्छा। और चूँकि हमारा जिला जहाँ बात है कुड़माली बोलते हैं, और बाकी थोड़ा सा कुछ हिस्सों में बांग्ला, जो राड़ बांग्ला होता है वो भी बोलते हैं। अच्छा। सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, यहाँ के मजदूरों के लिए काम किया है, और अपने काम के लिए ही चर्चा में रहते हैं। जब भी ये किसी सभा को संबोधित करते हैं, लाखों लोग इनको सुनने के लिए आते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। सर हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आगे आप और ज़्यादा प्रगति करें देश के लिए, राज्य के लिए, और अपने इस लोकल क्षेत्र के लिए। और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।